सारे स्टूडेंट्स कैमरा ऑन कर लीजिए, अटेंडेंस तभी मिलेगा, नहीं तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा जो पर्पस है इस क्लास को ज्वाइन करने का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि केसेस आपको मिलेंगे, आप खुद जाकर के एक्सप्लोर करेंगे कि केसेस का क्या, कौन सा से रीजन है जिसके कारण ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल है, या फिर क्या ऐसा हुआ है जिसके कारण ये कंपनी क्या है बहुत फेल हो गया है या फेल्यूर हो गया, क्या रीजन रहा है, या फिर कोई बहुत स्टैब्लिश्ड कंपनी फेल हो जाती है तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये रीजन फाइंड आउट करना भी केस स्टडी है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक छोटा सा केस बताती हूँ, एचआर का केस है, बताया था क्या? वियतनाम, नहीं नहीं अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बजाज का बताया था, इसका मतलब है कि बजाज कंपनी में कैसे हुआ। फिर से बता दीजिए। क्यों, आप कहाँ थी मोनिका उस टाइम? पहले कैमरा ऑन कर लीजिए। साक्षी, यस कैमरा, हाँ ठीक है। रोल नंबर 44, 25 सब लोग कैमरा ऑन करो। यस, बताओ उस समय नहीं थी क्या क्लास में मोनिका? शायद नहीं थी तुम। ठीक है, मैंने एक कहानी बताई थी, यही प्रॉब्लम है, मैं रोज एक कहानी बताऊंगी तुम लोगों को, लेकिन जितना तुम मिस करोगे उतना तुम कहानी मिस करते जाओगे। आज मैं बाद में फिर से वो रिपीट कर दूंगी मोनिका, क्योंकि जस्ट टू बिगिन विथ उसमें कुछ करना नहीं था। एक सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस की थी कि कैसे बजाज के साथ ये सिचुएशन हुआ था, जहां पे आप एक एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से निकालते हैं तो आपके ऊपर लेबर केस हो जाता है। वहां पर उन्होंने 2700 एम्प्लॉय को काम से निकाला, लेकिन उनकी सैलरी नहीं रुकी, ठीक है ना, बिना उनको सैलरी रुके हुए, बिना उनको फोर्सफुली काम से निकाले, बस उन्होंने क्या कहा, अपना ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, बाकी आप आते रहिए जाते रहिए, या फिर आप नहीं भी आइए, विल कीप ऑन पेइंग यू, राइट। इस स्ट्रैटेजी से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लोग खुद ही अलग होते गए, क्योंकि वो अपना दूसरा एम्प्लॉयमेंट चुनते गए और उस वहां से अलग होते गए, और वहां पे कोई उसके अगेंस्ट कोई किसी ने भी केस नहीं किया, क्योंकि यूनियन लीडरशिप बोल रहे थे कि हम किसके लिए केस करें। केस तब किया जाता है जब आपसे कुछ छीना जाए, यहाँ तो बिना कुछ काम के हमको दिया जा रहा है, तो कुछ केस बनता ही नहीं है इनफैक्ट लेबर लॉ के हिसाब से इस कंडीशन में। तो उन्होंने क्या किया कि अपने दिमाग को लगा के एक अच्छा और ट्रांसपेरेंट एचआर पॉलिसी के हेल्प से एक प्रॉब्लम को जो आ सकता था उसको आने से रोका। एक और केस है मारुति वाला, जो मैंने बोला था क्योंकि बाद में बताएंगे, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ आप लोग सब रहे, और वो आपके ना इंडस्ट्रियल रिलेशन आउट ऑफ BD6 में आएगा, बिजनेस लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, वहां पे बहुत रिलेटेबल है ये केस। तो ठीक है, मैं लेकिन जब बहुत सारे बच्चे रहेंगे तब मैं बता सकती हूँ इस केस को, अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, जब आप लोग 1 तारीख के बाद, मेरा भी कुछ प्लान है भाई, तुम्हारा प्लान है कि 1 तारीख के बाद आएंगे, तो मेरा भी प्लान है कि मैं ये चीज तब बताऊंगी, राइट। ऐसा नहीं कि आप लोग ही प्लान करते हैं, फैकल्टीज भी प्लान करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा केस आज बताती हूँ, राइट। पार्ले जी हम लोग सब जानते हैं, राइट, मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है, तो आई होप कि सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, ऐसे भी आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। और म्यूट नहीं किया है पर्पसली कि अगर आपको कोई डाउट हो या आप कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, राइट। तो पार्ले जी के बारे में हम लोग सब जानते हैं, किस चीज की कंपनी है? बिस्किट की। नॉर्मली फेमस फॉर बिस्किट, ठीक है ना, ऐसे इनका वाटर भी आता है, दाल और चावल और आटा भी आता है, राइट। पार्ले जी का पॉपिंस भी आता है, लेकिन करेक्ट आप सबने कहा बिस्किट की कंपनी है, ये बिल्कुल सही, क्योंकि ही स्टार्टेड दैट कंपनी स्टार्टेड विद बिस्किट, राइट। उसने अपना काम ही बिस्किट से शुरू किया था। मैं बताती हूँ कब की ये कंपनी है, किसी को मालूम है? 1929 में इस कंपनी को मोहन लाल जी दयाल, राइट, मोहन लाल जी दयाल ने 1929 में पार्ले जी कंपनी को स्टैब्लिश किया इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने विले पार्ले में भी बोल रही हूँ, एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने इस कंपनी को मुंबई से स्टार्ट किया, और वो अपने फैमिली बिजनेस टाइप का, ठीक है ना, वो और उनकी फैमिली के 12 सदस्य मिलकर के इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने में और इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने में लग गए थे। पर्पस ये था वो उस कंपनी को स्टैब्लिश करने का, क्योंकि उस समय जितने भी, अच्छा जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, कैन यू इमेजिन 1929, ऑलमोस्ट, थोड़ा कम, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है इसलिए बिल्कुल फिगर एग्जैक्ट नहीं दे रही हूँ आपको, शायद 8 साल कम है, 100 साल पहले की बात है। यस, या ऑलमोस्ट, है ना, अगर 100 हम 8 साल घटा दे तो ये ऑलमोस्ट उतनी पुरानी बात है। तो जिस समय की मैं बात कर रही हूँ उस समय बिस्किट इतना कॉमन प्रोडक्ट नहीं होता था, आज तो इतना कॉमन हो गया है कि लोग खाना बंद कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब बेकरी या फिर मिलानो या फिर
जो हाइड एंड सीक है या फिर पता नहीं डार्क फैंटेसी, ये सब हम बिस्किट के नाम पे बच्चे समझते हैं कि ये सब खाने वाली चीज है। बाकी तो पार्ले जी टाइप नहीं, ये सब खाने वाला चीज नहीं है। लेकिन हम जिस समय की बात करें उस समय अभी भी है, अभी तो आने दो, भी कहानी शुरू कहाँ किया है मैंने। मैं ये बोली कि 1929 में जो सिचुएशन था उस समय गरीब लोग बिस्किट नहीं खाते थे, ठीक है ना, गरीबी बहुत थी अपने कंट्री में। और बिस्किट खाने का मतलब होता था कि दे बिलोंग टू सम रईस फैमिली, ठीक है ना, वेल टू डू फैमिली से है, वही लोग बिस्किट खाते थे, राइट। तो क्यों खाते थे वही लोग बिस्किट, मैं वो बताती हूँ। क्योंकि एक भी बिस्किट अपने इंडिया में नहीं बनता था, ठीक है ना, सारे बिस्किट एक्सपोर्ट किए जाते थे फॉरेन से, राइट। और वो बिस्कुट काफी एक्सपेंसिव होते थे। तो हमारे पास कोई इंडिजिनस बेस नहीं था, कम दाम में मिलने वाला कोई ऐसा बिस्किट नहीं था, और लोग वही अफोर्ड कर सकते थे। जो रईस होते थे, जो वेल टू डू फैमिली से होते थे, वही लोग बिस्किट खाते थे। इसीलिए वो रईसी का पर्याय हुआ होता था। समझ में आया? बिस्किट मतलब बड़े लोग, राइट। नॉर्मल लोग मतलब रोटी दाल चावल, राइट। तो वो बिस्किट से रिलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय सारे बाहर के एक्सपोर्टेड बिस्किट्स रहा करते थे। इसी चीज से उन्होंने इंस्पायर होकर उन्होंने गैप देखा मार्केट में कि इंडियन मार्केट में बिस्किट का डिमांड है, लेकिन सिंस बहुत एक्सपेंसिव बिस्किट्स मिल रहे हैं, हम यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने शुरू किया, और उनका गलती कहो या फिर उनका एक स्ट्रैटेजी कहो, जो भी कहो, उन्होंने क्या किया, तो दिमाग में लोगों के भर दिया कि हम एक इंडियन बेस्ड बिस्किट बनाने वाले हैं जो बिल्कुल इंडिजिनस है और लोएस्ट प्राइस पे आपको मिलेगा। यानी जब आप बिस्किट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप क्या दिमाग में डाल रहे हैं, इतना सस्ता बिस्किट आज से पहले हिंदुस्तान में किसी ने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, किसी ने कभी बेचा नहीं। यानी ये हर वर्ग के लोग इसे खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लोएस्ट प्राइस स्ट्रैटेजी इनका पहला मार्केट स्ट्रैटेजी था, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्योंकि सारे एक्सपेंसिव बिस्किट हैं, मार्केट में है, लेकिन इतने एक्सपेंसिव है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो लो प्राइस को उन्होंने क्या किया, अपना पहला मूल मंत्र बनाया कि हम सबसे सस्ते दाम पे बिस्किट बेचेंगे, ठीक है। आपने ये पोजीशनिंग कर दी बिस्किट की कि इसको मजदूर खा सकता है। अच्छा, पार्ले जी का नाम पहले पार्ले जी भी नहीं था, जी फॉर, एक्चुअली जी इन्होंने ग्लूकोज के बदले में रखा था, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अपने बिस्किट का नाम पहले ग्लूकोज ही रखा था। तो बाद में बहुत सारे लोकल प्लेयर्स ने उसको कॉपी करके ग्लूकोज वगैरह नाम कर लिया, तो उन्होंने एज ए डिफरेंशिएशन इसको नाम कर दिया पार्ले जी, राइट, ठीक है। तो बाद में इन्होंने ये सब क्या शुरू किया था इन्होंने ग्लूकोज से। तो उन्होंने कहा था ये बहुत इंस्टेंट, जैसे अभी ग्लूकोज का एडवर्टीजमेंट आता है ना, समर आने वाला, तुम्हारा पूरे टीवी में आ जाएगा ग्लूकॉन डी, मिंट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, फलाना फ्लेवर, ढमका फ्लेवर, नॉर्मल फ्लेवर, जो भी है, राइट। तो क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है यार, कि आप एक 2 ग्लास पी लो और तुरंत आपको एनर्जी आ जाएगी। तो पार्ले जी ने भी ऐसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि हम बिस्किट है, ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि हम आपको तुरंत एनर्जी देंगे, आपको कोई भी काम करने के लिए एक पैकेट अपने। तो इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में टिफिन में डालने का सिखाया, जेब में रखने का सिखाया, तरह तरह से एडवर्टीजमेंट बनाया ताकि लोग समझ सके कि इसको आप कहाँ कहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि उन्होंने सस्ता बिस्किट अवेलेबल कराने का कमिटमेंट किया देश को, राइट, और इंडिजिनस बेस्ड का है। तो जब वो ये सारा काम कर रहे थे, एक्चुअली इन्होंने ना नाम सोचा नहीं था कि हम अपने बिस्किट का नाम क्या रखेंगे सबसे पहले। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो इनकी कंपनी स्टार्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी, मुंबई में एक जगह है विले पार्ले, ठीक है ना, जगह का नाम है विले पार्ले। तो जब इन्होंने नाम नहीं डिसाइड किया था तो इन्होंने उस जगह के नाम पे ही अपने बिस्किट का नाम पार्ले जी रख दिया। और अभी कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से कुछ 3-4 साल पहले की बात है, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है इसलिए मैं 3-4 साल पहले कह रही हूँ की बात है, कि विले पार्ले जो पहला फैक्ट्री था पार्ले जी का, उसको बंद कर दिया गया है। पीपल आर सो मच इमोशनली कनेक्टेड विद दैट प्लेस, द स्मेल ऑफ बेकिंग ऑफ बिस्किट्स, के लोग उसको बहुत मिस करते हैं। लेकिन समहाउ वो अब बंद हो चुका है वो फैक्ट्री, ठीक है ना, पार्ले जी नहीं बंद हुआ, वो फैक्ट्री बंद कर दिया गया विले पार्ले वाला, क्योंकि नाम उस जगह के नाम पे इसका नाम चुना गया पार्ले जी, ठीक है, ठीक है। एक बार उन्होंने 1929 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार उन्होंने क्या किया था, दाम को चेंज करने की कोशिश की थी, ठीक है ना, दाम थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि आटा, चीनी, डालडा, तेल जो भी है, ठीक है ना, लेबर के सैलरी सब कुछ देखना होता था, तो सब एक्सपेंसिव हो गया धीरे धीरे। तो इन्होंने सोचा थोड़ा दाम इसको बढ़ाया जाए। उन्होंने 50 पैसा दाम बढ़ाया
और पूरे कंपनी में हाहाकार मच गया कि इतना सस्ता जो बिस्किट था जिसको आम लोगों तक आपने पहुंचाया, उसका अब आप दाम क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो पूरे कंट्री में एक तरह का एक मूवमेंट चला जो जिससे दिखाया गया कि सब विरोध कर रहा है, दाम नहीं बढ़ाया जाए, ठीक है। उन्होंने वापस अपना 50 पैसा विड्रॉ कर लिया, लेकिन इससे उनको एक मैसेज मिला। क्या मैसेज मिला? इस विरोध से क्या मैसेज मिला पार्ले जी को कि हमारी जनता के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से घर कर गई है कि हम बिल्कुल सस्ता बिस्किट, ठीक है ना, चीपेस्ट बिस्किट प्रोवाइड करेंगे और वो दाम पे कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं, दाम बिल्कुल बढ़ेगा तो वो छोड़ देंगे। समझ में आ गया, ये चीज उनको समझ में आ गया। सो व्हाट ही डिड, क्या किया, अब कोई वो लॉस अकरिंग कंपनी है ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, 20,000 करोड़ की कंपनी हो गई है प्रॉफिट अर्न करते करते, ठीक है, कभी वो नुकसान में नहीं गए। उन्होंने एक काम किया, ठीक है भाई, पैसा 5 रुपया ही रहेगा, अगर 5 रुपए में हम छोटा बिस्किट देते थे तो हम 5 रुपया में ही देते रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे, क्वांटिटी पे हम खेलेंगे, राइट। जब 10 बिस्किट होता था वहां पे 9 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 7 करेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिस्किट एक आध कम कर दो, रैपर पे दाम वही होना चाहिए, राइट। तो इन्होंने क्या किया, दाम के बढ़ाने की जगह पे क्वांटिटी 100 ग्राम से लेकर के 65 और 55 ग्राम तक ले आए, ठीक है ना, यानी जो वजन था वो आधा कर दिया, दाम सेम है, यानी प्रॉफिट भी अर्न करे। अच्छा, ये कोई आप चीटिंग नहीं करे, क्योंकि कम प्लास्टिक पे जो आपका पैकेजिंग है उस पर साफ लिखा होता है वेट, है ना, मेंशन्ड होता है कि वेट कितना है, तो आप वेट लिख रहे हैं, लेकिन पीपल आर नॉट, जो आपका क्लास है, ठीक है ना, वो इतना ज्यादा वेट कॉन्शियस नहीं है, क्वांटिटी कॉन्शियस नहीं है, वो क्वालिटी एंड वो प्राइस कॉन्शियस बन गया है। समझ में आया? इसीलिए मैंने आपको इसीलिए कहा कि जब आपने अपने आप को प्राइस पे प्रोजेक्ट किया तो प्राइस बिकम द लीडिंग फैक्टर, राइट। अच्छा ठीक है, अब भी नुकसान तो हो सकता है, तो उन्होंने दूसरा काम किया कि पार्ले जी जो है उसको मेन प्रोडक्ट बनाए रखा, यानी अपना चेहरा, ठीक है ना, कंपनी का जो नाम, जैसे पार्ले जी सुनते ही आप लोगों ने कहा कि बिस्किट की कंपनी है, उन्होंने एग्जैक्टली इसी तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हमको सब बिस्किट की कंपनी समझे। और पहला स्ट्रैटेजी था उनका, पहला स्टेटमेंट था कि वी प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी, यानी हम आपको कम से कम प्राइस में आपको वैल्यू देंगे, यानी कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगे, ठीक है। प्राइस सेम रखना, ये इनको समझ में आ गया, क्योंकि लोग प्राइस 50 पैसा बढ़ते ही विरोध में आ गए, राइट। तो क्या किए, क्वांटिटी पे थोड़ा कम किए। तीसरा क्या तरीका था, बिना प्राइस बढ़ाए प्रॉफिट कमाना चैलेंजिंग है, उन्होंने तीसरा काम किया, परचेज, ठीक है ना। जब वो परचेज करने गए, जब आपको पार्ले जी का केस बताया जाए कि ये हिस्ट्री था और ऐसे ऐसे ये बढ़े, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, नाउ यू फाइंड आउट कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है जिसके कारण ये चला, तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ। थर्ड, उन्होंने क्या किया कि अपनी बाइंग, जो उनका डिसीजन था ना, उसको बहुत इंटेलिजेंट बाइंग डिसीजन बना लिया। वो कहाँ से प्रोक्योर करने लगे, तो डायरेक्ट फार्मर से, ठीक है ना, यानी कि ब्रोकर से या फिर एजेंसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट। अगर हम कोई चीज डायरेक्ट होलसेलर से ले या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले, कम भी ले तो हमको डिस्काउंट मिलता है, राइट, वो तो बल्क में खरीदते होंगे, राइट। तो उन्होंने डायरेक्ट सोर्स से परचेजिंग करना शुरू किया, जहां पे आपको जितना मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल है उतने मिनिमम कॉस्ट पे आपको रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो उन्होंने दूसरा प्राइस को कम करने के लिए दूसरा काम क्या किया कि खरीदना जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्ट सोर्सेज से शुरू कर दिए। उसके बाद और क्या किया जा सकता है प्राइस को कांस्टेंट रखने के लिए, तो जो हमने पढ़ा है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द, कोई पूरा करेगा इस लाइन को, मैनेजमेंट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी वेस्टेज जीरो हो सके तो आप जीरो वेस्टेज करिए। आपने ओबी में भी पढ़ा होगा, काइजन पढ़ा है, काइजन टेक्नोलॉजी, सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी, टीक्यू, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा, मत बोलो नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है काइजन टेक्नोलॉजी, सिक्स सिग्मा? नो मैम, नहीं पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दीज आर द, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, ठीक है ना, तुम्हारी किताब में है ये सब, थोड़ा बहुत किताब भी पढ़ लिया करो अगर नहीं हुआ हो पाया किसी कारण से, तो उसमें है ये काइजन टेक्नोलॉजी या सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी। एक्चुअली टोयोटा में इन सब चीजों को यूज किया जाता है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, जहां पे क्वालिटी को कैसे आप इनहांस कर सकते हैं ऑन मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज। जहां सिक्स सिग्मा बोल रही हूँ वहां पे 0.0004
परसेंट एरर अलाउड है, मतलब कितना कम हुआ तुम सोचो, इतना एरर से ज्यादा अगर एरर होगा तो पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट होगा। और टोयोटा इसी पर काम करता है, अपने एरर को मिनिमाइज करने रखने पर। पार्ले जी ने भी यही किया, ऑपरेशनल इफिशियंसी को इतना इनहांस कर लिया, इतना इनहांस कर लिया कि एक्चुअली बोला जाता है कि पार्ले जी अपने 115 टन जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो उनका जो वेस्टेज होता है वो 1% होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे भी इन्होंने कॉस्ट को एकदम कंट्रोल किया है। जब आप कॉस्ट को एकदम कंट्रोल करेंगे और प्राइस को बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि कहाँ कॉस्ट कैसे प्राइस बढ़ाया जाता है, सबसे पहला प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन। पर यूनिट को बनाने में जो खर्चा हुआ उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और वो आपका प्राइस होता है, राइट। इन्होंने कसम खा रखी है, क्योंकि चलेगा नहीं, मार्केट को लॉन्च ही किया था प्रोडक्ट को ये बोल करके कि हम सबसे सस्ता बिस्किट अवेलेबल करा लेंगे, और इस पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो बाकी जहां जहां कर सकते हैं उसी कॉस्ट पे प्रॉफिट कमाने के लिए वो सारे एंगल वो यूज कर रहे थे। तो प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट सोर्स से, राइट। ऑपरेशनल इफिशियंसी एकदम इतनी इनहांस है कि आप 1% से ज्यादा, 110 टन जब आप प्रोड्यूस करते हो तो भी आपका 1% से ज्यादा वेस्टेज आप नहीं अलाउ करते। और इसके साथ एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी जुड़ी हुई है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी मतलब सबका KRA पता है, KRA बोलते हैं की रिस्पॉन्सिबल एरिया, यानी ऑल एम्प्लॉयज आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रोल, फॉर देयर ड्यूटीज। तो आप भी स्किप नहीं कर सकते हैं, अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। मतलब मैन आवर जो होता है, मैन आवर का मतलब जितने समय आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ठीक है ना, उसमें कोई आप कटौती नहीं कर सकते क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्यूटी। तो KRA वेल डिफाइंड है और इसी के बेसिस पर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो मैंने अभी HRM के क्लास में बताया था कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है एम्प्लॉय का, और उसके बेसिस पर आपका इंसेंटिव या सैलरी या ग्रोथ आपको मिलता है, वो क्या है KPI, ठीक है। ये वेल डिफाइंड था। ओके, और कहाँ दाम बचाया जा सकता है, इन्होंने सोचा। तो और कहाँ दाम बचाया जा सकता है, पैकेजिंग। आजकल देखते हो जब एयरपोर्ट पे जाओगे या फिर कोई बहुत बड़े कन्वीनियंस स्टोर में चले जाओ तो आपको तरह तरह के डब्बे में बिस्किट मिलेगा, ठीक है ना। वो डब्बा कोई मतलब का नहीं होता है, ठीक है ना। इधर तो हमारा बहुत सारा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का डब्बा होता है, उसमें मम्मी लोग नमक उमक मसाला वसाला रखना शुरू कर देती है। पर वो जो टिन वाला डब्बा होता है एक्चुअली कॉस्टली होता है, पैकेजिंग बहुत सुंदर होता है। टिन का डब्बा यानी कि हेल्थ फ्रेंडली, हाइजीन फ्रेंडली तो हुआ ना, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपके। प्लास्टिक का डब्बा हाइजीनिक नहीं माना जाता है हमारे यहाँ, राइट, होता ही नहीं है इनफैक्ट हमारे यहाँ क्या। लेकिन वो टिन के डब्बे में पैकेजिंग, तो पैकेजिंग का कॉस्ट बिस्किट के कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो लोग रईस है वो लोग अब यही सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये देखने में अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसका पैकेजिंग अच्छा है। इन्होंने बोला कि इनको क्या फर्क पड़ता है पैकेजिंग से। जो लोग 50 पैसा ज्यादा नहीं दे सकते एक बिस्किट को खरीदने में, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या किस चीज में डाल के बेच रहे हो। उन्होंने सिंपल एकदम पतला से जो प्लास्टिक का रैपर होता है उसको यूज किया। इवन